सो गाइस हमारे पास में यहाँ पे तीन बेहतरीन से फ़ोन है। एक है Realme का लेटेस्ट P4X, T4X भी हमारे पास में, और साथ ही में हमारे पास में है मोटो का मोटो G57 पावर। इन तीनों का ही हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं एक डिटेल्ड कैमरा टेस्ट। आप लोगों को देखने को मिलेगा इनकी वीडियोस डिटेल में कि फ्रंट सेल्फी में या फिर बैक वाले कैमरा में किसकी वीडियो ज़्यादा बेहतर है। साथ ही में आपको ये भी जानने को मिलेगा कि फोटोज़ में कौन ज़्यादा बेहतर कमाल करता है। और वीडियोज़ हमने डे एंड नाइट दोनों में ली है और फोटोज़ भी हमने डे और नाइट दोनों में ही ली है। तीनों के तीनों फ़ोन यहाँ पे IPS LCD पैनल के साथ में आते हैं और बेसिकली तीनों में ही परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, और हाँ, बैटरी तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा बढ़िया ही देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज है कि कैमरा किसका ज़्यादा बेटर है। तो चलिए भैया 15,000 रुपये के अंदर देखते हैं ये तीनों क्या कमाल करते हैं। सबसे पहले करते हैं फ्रंट सेल्फी का कैमरा टेस्ट, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। चलिए 1 2 3 लेट्स स्टार्ट। तो गई सबसे पहले आप देखिए ये यहाँ पे है ये मोटो G57 पावर, और इसमें देखिए सनलाइट आ रही है मेरे चेहरे पे। हालांकि आज बहुत ज़्यादा सनी डे नहीं है, बट फिर भी जो आ रही है वो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये 2K में वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है। मैं यहाँ पे बहुत स्लोली वॉक कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन है वो तो मैं तीनों की एक साथ, अभी मैं आपको तीनों फ़ोन एक साथ रख करके दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया मिलेगा। पर कुछ लोग बोलेंगे भाई बैक वाले कैमरे का भी इंपॉर्टेंट होता है कैमरा। तो जी हाँ, मैं बैक वाले कैमरे का भी कैमरा दिखाऊंगा आपको। बट अभी आप देखिए कि यहाँ पे फ्रंट सेल्फी में अगर आप थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग करेंगे तो कौन ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे एक्सपोजर शिफ्ट वगैरह का सीन तो नहीं है, ये आपको इससे आइडिया लग जाएगा। बाकी तो ये ऐसे ही है। इसमें अच्छा पोर्ट्रेट मोड मिलता नहीं है, इसमें ब्यूटी मोड मिलता है। उसमें केवल 1080p में ही काम करता है। इसमें डुअल वीडियो मोड मिलता है, वो दिखा देता हूँ आपको। तो भाई यहाँ पे ये कुछ ऐसा डुअल वीडियो मोड देखने को मिलता है। यहाँ पे मैक्सिमम 0.9 तक ही यहाँ पे जूम इन कर सकते हैं। और अगर सेल्फी पे आ जाऊँ, सेल्फी में कोई जूम का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। तो ये है, आप इसको शिफ्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये मोटो का सीन है। अभी तीनों ही फ़ोन को एक साथ भी रख करके मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेटर आइडिया लगेगा। बट सिंगल सिंगल इसलिए मैं दिखा रहा हूँ ताकि हर एक फंक्शंस और फीचर्स की मैं बात कर पाऊँ। ठीक है। और हाँ, ये करते करते आप यहाँ पे फोटो वगैरह भी खींच सकते हैं। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वाले फ़ोन की तरफ। वो है नन अदर देन Realme P4X। चलो तो गाइस ये है Realme P4X। आप देखो भाई यहाँ पे धूप आ रही है अच्छी खासी, अभी अचानक से धूप बढ़ गई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ ये थोड़ा सा वाइडर है, यहाँ पे हल्का फुल्का मैं वॉक कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं उसकी वीडियो कैसी आपको दिखाई दे रही है। साथ ही में एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इसके अंदर एक पोर्ट्रेट वीडियो मोड भी मिलता है फ्रंट सेल्फी में, जिसमें कि मैं अभी आपको करके भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट फिलहाल के लिए अभी आप ये देखो, अगेंस्ट द लाइट हूँ, डायरेक्ट सनलाइट चेहरे पे आ रही है। थोड़ा सा शेडो एरिया में भी आके आपको दिखाता हूँ। हल्का सा शेडो वाले एरिया में आने पे कुछ ऐसा यहाँ पे रख रहा है। अभी मैं आपको सीधे पोर्ट्रेट मोड दिखाता हूँ कि पोर्ट्रेट मोड कैसा काम करता है इसका। तो शिफ्ट करते हैं। हाँ तो भाई ये है इसका पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड के अंदर आप चाहें तो जो बैकग्राउंड ब्लर है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। नेचुरल रखना है तो थोड़ा सा कम आप रखिए, और अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो कुछ ऐसा आप यहाँ पे रख सकते हैं बाकायदा। लेकिन यहाँ पे ये 720p में रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ कोई भी 1080p का ऑप्शन नहीं मिलता है इसके अंदर। डुअल वीडियो मोड आता है, तो कुछ ऐसा आप डुअल वीडियो मोड देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिकॉर्ड करते करते यहाँ पे शिफ्ट होने का नहीं है ऑप्शन कि बड़े पे क्या रखना है छोटे पे क्या चीज़ रखनी है। लेकिन हाँ, इसमें एक ऑप्शन आता है जिसमें कि आप मल्टीपल, आप जैसे यहाँ पे ये रेक्टेंगुलर आ रहा है, इसको आप यहाँ पे सर्कल में या फिर एकदम डुअल वाले में कर सकते हो। वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये वाला आप देख पा रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में, ये वाला देख पा रहे हैं आप हाफ हाफ फॉर्म में। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं, इसमें ऐसा नहीं है कि मैं सेल्फीज़ को बड़ा कर लूं या फिर बैक वाले कैमरे को मैं यहाँ पे छोटा जो कर लूं। ये ऑप्शन अभी इसमें नहीं है। ये चीज़ आपको मोटो में देखने को मिलता था, बट इसमें डिफरेंट लेआउट के ऑप्शंस हैं कि कैसे आपको यहाँ पे करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले फ़ोन की तरफ, Vivo T4X। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, इसके बाद तीनों को एक साथ रख के भी मैं आपको स्टेबलाइजेशन भी चेकआउट कराऊंगा। सो गाइस यहाँ पे ये है Vivo T4X बोल लीजिए, चाहे iQOO Z10X बोल लीजिए, ये वो फ़ोन है। यहाँ पे आपको स्टेबलाइजेशन कैसी समझ में आ रही है तो तीनों को एक साथ करके मैं आपको दिखाऊंगा, तब आप जज करिएगा। बट अभी जैसे अगर मैं ऐसे यहाँ पे खड़ा हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर है। साथ ही साथ में यहाँ पे मुझे अच्छी क्वालिटी लग रही है। हालांकि ये 1080p में ही करता है। देखो डॉगेश भाई आ गए हमारे। तो यहाँ पे ये हालांकि केवल 1080p में ही करता है। और हाँ, यहाँ पे इसमें भी ब्यूटी मोड आता है, बट अगर आप ब्यूटी मोड में शिफ्ट होंगे तो अगेन उसके अंदर इशू यही है कि वो 720p में चला जाएगा। और साथ ही में इसमें डुअल वीडियो मोड का कोई ऑप्शन नहीं है, पोर्ट्रेट वीडियो मोड का कोई ऑप्शन नहीं है। बैक में आपको पोर्ट्रेट वीडियो मोड तो नहीं मिलता, लेकिन हाँ उसमें प्रो मोड मिलता है। तो फिलहाल के लिए अभी कुछ ऐसा ये देखने को मिल रहा है। तीनों को एक साथ करके दिखाता हूँ आपको, और उसमें नाइट के शॉट्स भी दिखाऊंगा, नाइट की वीडियो के शॉट की किसके ज़्यादा बेटर आते हैं। तो फिर गाइस कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखूँ आवाज़ आ रही है, हाँ आवाज़ इसी से रिकॉर्ड हो रही है। लेकिन जो नाइट का जो वीडियो होगा ना, उसमें मैं आपको इन फोन्स की ऑडियो भी सुना मैं दूंगा, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अभी आप देखिए भाई, यहाँ पे मैं वॉक कर रहा हूँ, हल्का हल्का वॉक है, बहुत ही ब्रिस्क वॉक है। मैं बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं कर रहा हूँ। रनिंग करके दिखाऊँ,
तो कुछ ऐसा निकल के आता है। आप देखिए पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे सन है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे चेहरे पे कुछ ऐसा निकल के आता है। आप मुझे बताओ कि ये वीडियो कैसी आपको निकल के आ रही है, आपको कैसा लग रहा है ये वाली वीडियो, किसकी ज़्यादा बेटर है? मैं नाइट में लेकर के चलता हूँ आपको, तो आपको और भी आइडिया देखने को मिलेगा कि नाइट में कौन ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। तो उसके लिए लाइट्स ऑफ। तो गाइस यहाँ पे लाइट्स ऑफ होने के बाद में कुछ ऐसी रोशनी यहाँ पे ये रख रहा है, अभी आपको दिखाई दे रहा है कि मतलब रोशनी प्रॉपर है चेहरे पे। तो मतलब कुछ अगर स्ट्रीट लाइट में चलेंगे या रोशनी प्रॉपर होगी तो कुछ ऐसा आएगा। बाकी अगर थोड़ा सा डिम लाइट में हम जाएँ आपके लिए, तो आप देखिए यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है, देखिए यहाँ पे कौन ग्रेन्स ज़्यादा दे रहा है। बाकी मोटो में तो आपको पता ही है कि यहाँ पे काफ़ी अच्छी टुकी की क्वालिटी रखता है, लेकिन उसमें नाइट में कैसा वीडियो कैप्चर किया ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम चलते हैं फोटोज़ के सेक्शन में, उसके बाद देखते हैं कि फ़ोटोज़ में कौन ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है। चलिए। सो गाइस, सबसे पहले तो आप देखिए कि फ्रंट सेल्फी कैमरा के अंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि तीनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ को कैप्चर करते हैं डायरेक्ट सनलाइट में। यहाँ पे हल्का-सा आपको सैचुरेशन कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा देखने को मिलता है रियलमी में बाकी ये दोनों फ़ोनों से। लेकिन हाँ, वीवो टी4 एक्स जो है वो थोड़ा-सा नेचुरल रखने की कोशिश करता है। कई बार थोड़ा-सा पेल टाइप का भी लगता है, मतलब कहने का है कि डल टाइप का, लेकिन वो सही है। लेकिन अगर आप मोटो की बात करेंगे तो मोटो भाई यहाँ पे काफ़ी डार्क कर देता है स्किन टोन को कई दफ़ा। और हाँ, रियलमी में मैंने एक चीज़ देखी है कि भाई बैकग्राउंड का जो मैनेजमेंट है, जो एचडीआर मैनेजमेंट है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जो वीवो है ना, वो यहाँ पे कई बार एचडीआर का मैनेजमेंट अच्छी अच्छी तरीके से नहीं करता है। ये मैं कई बार अभी आगे फ़ोटोज़ आएँगी, उसमें मैं आपको दिखा भी दूँगा। फिलहाल इंडोर के शॉट्स में अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं तीनों ही काफ़ी अच्छी है। मैं सही बताऊँ, मैं शॉक था कि एक्चुअल में मोटो में मिलता है 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, तो उसमें ज़्यादा अच्छी फ़ोटोज़ आनी चाहिए ना। पर आप देखो ना, यहाँ पे रियलमी और वीवो एक्चुअल में कर रहे हैं धमाल, और मोटो भाई यहाँ पे उन दोनों को देख कर के निराश हो रहा है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, लो लाइट में भी अगर आप देखें, तो यहाँ पे सबसे बेहतर परफ़ॉर्मेंस मेरे हिसाब से रियलमी की आ रही कंपैरेटिवली मोटो से भी और वीवो से भी। वीवो में भी ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो रियलमी नाइट में अच्छी परफ़ॉर्म करता है। और हाँ, भाई मोटो में एक चीज़ अच्छी है कि अल्ट्रा वाइड का सेंसर मिलता है, जो कि डिसेंट सी फ़ोटो कैप्चर करता है। तो आप यहाँ पे अल्ट्रा वाइड का एक एक्स्ट्रा एंगल आपको मिलता है, आप अच्छी फ़ोटोज़ ले सकते हैं उससे भी। तो वो एक भाई एडवांटेज डेफ़िनिटली जाता है मोटो को। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको मैं नॉर्मल फ़ोटोज़ में भी मैं अभी आपको लेकर के आऊँगा, लेकिन देख लो अल्ट्रा वाइड का कुछ ऐसा सीन है, ठीक है? इसके बाद में मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको यहाँ पे नॉर्मल वाली फ़ोटोज़ में, तो उसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो, तो रियलमी ने जैसे सैचुरेशन को थोड़ा-सा बढ़ाया है, वीवो ने यहाँ पे नॉर्मल ही रखा है। मोटो के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा ज़ूम का ऑप्शन मिलता है, तो वो एक अच्छा एडवांटेज जाता है उसको। लेकिन देखो भाई, ये ना फ़ोटोज़ को थोड़ा-सा डल रखता है मोटो, मुझे वो उतनी पसंद नहीं आती है। कंपैरेटिव देखो स्किन टोन भी कैसी है ना, अब देखो वीवो की मैं बात कर रहा था, अब एचडीआर देखो पीछे से सूरज ही गायब है, बाकी सबने रखा है। रियलमी और मोटो ने एचडीआर का मैनेजमेंट अच्छा रखा है। हाँ, यहाँ पे भी आप देख लो भाई, बाकी तो फ़ोटोज़ अगर आप देखोगे ना, तो रियलमी और वीवो एक-दूसरे को प्रॉपर्ली कम्पीट करते हैं। बस रियलमी थोड़ा-सा सैचुरेटेड है, चेहरे को थोड़ा-सा ब्राइटर अप रखता है, वीवो यहाँ पे हल्का-सा नॉर्मल ही रखता है। लेकिन देखो यहाँ पे मोटो ने मेरे टी-शर्ट के साथ में क्या किया, जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइटर कपड़े पहने, वहाँ पे मोटो के साथ में ऐसा इश्यू देखने को मिलता है। लेकिन इसके अगर अलावा हम इंडोर की भी फ़ोटोज़ के बारे में आपसे बात कर लें, तो उसमें आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छी देखो यहाँ पे भी वीवो ने एचडीआर का मैनेजमेंट कैसे जो है रखा था, खराब जो है कर दिया था ना। तो ये है, वीवो कभी-कभी ऐसा कर देता है, लेकिन रियलमी और मोटो एचडीआर का मैनेजमेंट एटलीस्ट अच्छा रखते हैं। साथ ही में जो एज का डिटेक्शन है, वो तीनों में ही ज़बरदस्त मिलता है। मोटो में थोड़ा-सा ज़्यादा क्लोज़र जाने का भी ऑप्शन मिल जाता है पोर्ट्रेट वाले शॉट्स में, तो वो एक अच्छा एडवांटेज आ जाता है। लेकिन आप देखिए भाई, अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, रियलमी में हल्का-सा रियलमी में क्या हल्का-सा वार्मर, मुझे कि बेसिकली मुझे वीवो में हल्का-सा कूलर टोन समझ में आ रहा है, इसीलिए मुझे में यहाँ पे रियलमी थोड़ा-सा वार्मर लग रहा है, बल्कि रियलमी में थोड़ी-सी ना सैचुरेशन तो ज़्यादा है, बाकी तो वार्मर टोन वैसा कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे भी आप इंडोर की फ़ोटोज़ में भाई मुझे रियलमी और वीवो ज़्यादा बेहतर लगे हैं कंपैरेटिवली मोटो से। आउटडोर में भी मुझे ऐसा ही लगा था, पर फिर भी इंडोर में मोटो भी ठीक-ठाक फ़ोटो खींच लेता है। लेकिन जहाँ पे लो लाइट की चीज़ें आती हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊँगा। ये आप देख लो, यहाँ पे किसने अच्छी खींची है आपके सामने है भाई, रिज़ल्ट मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ पर भी आप देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें की मैं बात करने की कोशिश कर रहा था। तो भाई यहाँ पे रियलमी और वीवो को भाई थम्स अप है, यहाँ पे मोटो को थोड़ा-सा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। बाकी आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको फ़ोटोज़ में किसकी फ़ोटो ज़्यादा बेहतर लगी। इसके बाद में चलते हैं अब बैक कैमरा वीडियो टेस्ट की तरफ। तो चलिए। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है बैक कैमरा इन तीनों ही स्मार्टफ़ोन का। ऑडियो हो रही है ना रिकॉर्ड? वैसे ऑडियो आपको नाइट वाले सेक्शंस में आपको इन फ़ोन से भी रिकॉर्ड होती हुई देखने को मिलेगी। ये थोड़ा-सा वीडियो अच्छा लगे, यहाँ पे अच्छी ऑडियो है, इसलिए मैंने इसको रखा है। लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ पे जब मैं सूर्य के अगेंस्ट में होता हूँ, मतलब सन के अगेंस्ट में होता हूँ, तो आप देखिए कैसा यहाँ पे रख रहा है, डायनामिक रेंज कैसी मेंटेन रख रहा है, मेरे चेहरे को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से ब्राइटन अप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। साथ ही में जब हम इधर आ जाएँगे, कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा इधर आ जाओ, देखो डायरेक्टली सनलाइट मेरे चेहरे पे पड़ रही है। अभी मेरा चेहरा कैसा है, ओवर एक्सपोज़ तो नहीं है। साथ ही में हम थोड़ा-सा हल्का-हल्का हम ब्रिस्क ब्रिस्क ब्रिस्क
थोड़ा सा वॉक हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे। हल्का, हालांकि इनमें अल्ट्रा स्टडी मोड या स्टडी मोड जैसा चीज़ें भी आती है, उसमें आपका थोड़ा सा क्रॉपिंग हो जाती है फोटो। बट अभी आप बताएं कि नॉर्मल वॉक कर रहे हैं तो इसमें तो एटलीस्ट कम से कम ठीक ठाक रिकॉर्ड करना ही चाहिए। वैसे ही एक्सपेक्टेशन रखते हैं हम एटलीस्ट 15,000 रुपये वाले फ़ोन से। तो वो है कि नहीं है। अच्छा, नाइट के शॉट्स भी आपको दिखाने हैं, तो नाइट में चलते हैं। 1 2 3 लाइट्स ऑफ। मतलब लाइट ऑफ होने के बाद में आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे केवल 2 ही फ़ोन है, जैसे कि आपको पता ही है, जो कि 4K में कर रहे हैं। लेकिन फिर भी नाइट में आप देखिए कि कौन कितनी ज़्यादा ब्राइटर रख रहा है। साथ ही में थोड़ा और धीरे धीरे मैं यहाँ पे डार्कर एरियाज़ की तरफ जाऊँगा। अभी देख लो यहाँ पे कितनी ज़्यादा चेहरे पे लाइट आ रही है। लेकिन थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हैं डार्कर एरियाज़ में। आप मुझे बताइए कि भाई कैसा रख रहा है नाइट में, किसकी वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेटर आपको लग रही है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को करिएगा लाइक, साथ ही साथ चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट करना भूलना नहीं। क्या